फालतू लोगों को, वेले लोगों को, नल्ले लोगों को, जिन्होंने अपनी लाइफ में कभी कुछ नहीं किया, सिर्फ लोगों को बर्बाद किया, ऐसे लोगों को सिर्फ यही आता है। ओला बुक कर लो, ड्राइवर रेडी है मेरा, वो जा रहे हैं। टिफिन अपने से बना लो। नहीं चाहिए। वेरी गुड। तुम्हें नहीं चाहिए, तुम्हारे दोस्तों को तो चाहिए। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। देखो 7:30 बजे निकलना होता है और वो 7:30 बजे अभी तक यहीं पे है और रेडी भी नहीं हो पा रही है। कितना जल्दी इसे उठाओ, जितना भी उठाओ ये ऐसे ही करती है। भागम भाग मचाई पड़ी है, पता नहीं कहाँ घूम रही है। फटाफट आओ, भी ब्लेज़र वगैरह शूज़ वगैरह सब पहनना है तो इनको। और ये बाहर जाके ऑलरेडी गाड़ी स्टार्ट कर चुके हैं। मैडम थोड़ा 7:30 हो चुका है, फटाफट पहनो। फाइनली अब जाके ये हुई हैं रेडी और अब ये निकल रही हैं शूज़ पहन के। बस 35 हो गया, सुनो 7:35। चलो इनको छोड़ के आती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे, आराम से बैठ के बात करती हूँ। तो गाइस फाइनली ये लोग निकल चुके हैं और ये लड़की रोज़ ऐसे ही करती है निकलने में। इतना लेट, जितना भी जल्दी उठाओ ना, ये लड़की इतना लेट करती है कि मैं बता नहीं सकती। रात में बैग लगवा देती हूँ, उसके बावजूद भी उसको सुबह के टाइम कुछ ना कुछ याद आता है, मम्मी अब ये बुक रख दो, मम्मी ये बुक रख दो। ये लड़की ऐसे ही करती रहती है। खैर मैंने आज अपनी चाय भी पी ली, क्योंकि मेरी आज सुबह जल्दी पूजा भी हो गई थी, टिफ़िन में जल्दी रेडी हो गया था, सब कुछ हो गया था। तो पूजा हो गई थी और ये रेडी नहीं थी, तो मैंने कहा मैं बैठे बैठे क्या करूँ, तो मैंने अपनी चाय बना के पी ली थी। और मुझे बहुत ठंड आज लग रही है, पता नहीं क्यों, जबकि मैंने मोटी जैकेट भी पहन रखी है, सब कुछ पहना हुआ है, पर पता नहीं क्यों। और ये सुबह सुबह पता नहीं ये कहाँ से ये निकल आया है, बहुत पेन भी कर रहा है। तो गाइस सुबह का आज का क्या अपडेट है मुझे अभी उतना नहीं पता। हाँ मैं सोच रही हूँ कि आज भगवान को भी सोच रही हूँ इतने दिनों से, यार ऊनी कपड़े नहीं पहना रही हूँ अब, लेकिन ठंडा हो गया है तो उनको भी ऊनी कपड़े पहना दिए जाने चाहिए। आपका क्या मानना है कमेंट करके बताना। तो ठंड तो हो रही है, देखो गलत बात तो नहीं है। तो मैंने सोचा कि, पर यही कन्फ्यूज़न है कौन सा पहनाऊँ कौन सा ना पहनाऊँ। दो दो तीन तीन जोड़ी हैं उनके पास। तो ये देखिए, ये वाला तो मैं सोच रही हूँ कृष्ण भगवान के लिए, लड्डू गोपाल के लिए। और लहंगों में ये 2 लहंगे हैं छोटे छोटे, जो पार्वती जी और लक्ष्मी जी हैं उनके लिए। गणेश जी के लिए छोटा सा फ्रॉक टाइप का होगा। हाँ ये मैं लाई थी वृंदावन से, तो ये भी ऊनी है। मैं चाहती हूँ ना, मुझे लगता है कि पहने तो सब एक जैसा पहने, ताकि ऐसा ना लगे चितकबरा टाइप, वो नीला पहने, वो पीला पहने, वो हरा पहने, वो गुलाबी पहने। तो मैं वही कोशिश कर रही हूँ, तो ऑलमोस्ट हो ही गया है ऐसा कि ये देखो, ये गणेश जी का पिंक है तो इसमें भी थोड़ा थोड़ा पिंक है, और लड्डू गोपाल में भी पिंक है। तो मैं पिंक का ही अभी पूरा मैचिंग कर रही हूँ। सारे बैग वैग निकाल के रखे हुए हैं। उनके छोटे छोटे ये बिछाने के गद्दे भी हैं ऊनी, विंटर के, पर अभी तो नहीं बिछा पाऊँगी। और एक ये ऑरेंज कलर का है, लेकिन इसके संग के मैचिंग सबके तो नहीं होंगे, तो इसीलिए। और कल मैंने एक शॉप देखी है बड़ी अच्छी, एक ये पर्पल कलर का भी है, तो वहाँ पे मैंने देखा कि ऊनी कपड़े बहुत अच्छे से मिल रहे थे। अदरवाइज़ यहाँ पे कभी भी मैंने नहीं देखे कि यहाँ पे ऊनी कपड़े उतने, मेरा गला दब रहा है, ऊनी कपड़े इतने इजीली मिलते हो। ये तो मैंने कुछ बनवाए हुए हैं और कुछ मैं वृंदावन से ये सब लेके आई हूँ। वृंदावन में बहुत मिलते हैं, आप किसी भी टाइम चले जाओ ये आपको मिलेंगे। तो ये मैं सब वहीं से लाई थी। अभी सब नए देखो रखे हुए हैं, टोपी भी निकली नहीं है, सब उसी में अभी फंसा के रखी हुई है। तो ये मैं वहाँ से लाई थी अभी, और जब लाई थी तो फिर सर्दियाँ ख़त्म हो चुकी थी, बाद में मैं गई हूँ शायद, सर्दियों के बाद गई पता नहीं, बट ये निकला नहीं है, तो इसका मतलब ये नया है। और भी बहुत से कपड़े वहाँ से मिल जाते हैं जो यहाँ नहीं ईजिली मिलते। तो अभी तो खैर वृंदावन जाने का नहीं, बट हाँ कल जो मैंने शॉप देखी ना, वहाँ पे मैंने देखा कि सेम वहीं वाली शॉप के सब सामान कपड़े आराम से मिल रहे थे। तो एक बार आज, क्योंकि वो जस्ट पास करते हुए मैंने देखा और बाहर टंगे हुए थे, अब मैं रुकना चाहूँगी जब मुझे फुर्सत मिलेगी तो भगवान जी के लिए भी अच्छा सा ऊनी का भी कलेक्शन ला के रखूँगी, कि ताकि हर हफ्ते उनका भी बदला जाए।
क्योंकि उनको बदलाऊंगी तो ही तो मुझे मिलेंगे भाई उतनी वैरायटी। तो उन्हीं का तो दिया हुआ है सब कुछ, तो उनके लिए तो बनता है भाई। देखो आज नहीं हो पाएगा, आज पता नहीं आज हो पाएगा कि नहीं, बट ट्राई करूँगी मैं कि आज नहीं तो चलो मंडे सैटरडे मंडे कभी ना कभी तो मैं ट्राई करूँगी। अभी तो फ़िलहाल यही वाले पहनाती हूँ क्योंकि यही नए हैं, तो अभी हफ्ता 10 दिन का तो टाइम अपने हाथ में है ना, तो मैं लेके आती हूँ कुछ ना कुछ इनके लिए भी सुंदर कपड़े लेके आती हूँ। और नीचे जो चादर बिछाने की है वो वुलन है मेरे पास, लेकिन वो रख दी गई है इस बेड पे दीवान में। अब वो इतना निकालना मुश्किल हो रहा है ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ। तो खैर जो भी है वेलवेट का बिछा रखा है मैंने अभी भी, तो वेलवेट कहते हैं कि गर्माता है, तो वेलवेट उससे कोई दिक्कत नहीं है और निकल आएगा वो दीवान में। क्योंकि एक साइड सामने वाला साइड तो खुल जाता है दीवान का ना, बैक साइड जो होता है उसके लिए पूरा सामान हटाना पड़ता है, पूरा गद्दे मैट्रेस वगैरह सब हटाना पड़ता है, तो उसमें थोड़ा झंझटबाजी हो जाती है। तो इसलिए अभी तो फ़िलहाल यही डिसाइड मैंने किया है कि मैं ये वाले कपड़े पहनाती हूँ, तो इससे थोड़ा उनको आराम मिले, क्योंकि ठंड एक्चुअल में बढ़ गई है। अब तो अब उनको ऐसे नहीं रखना चाहिए, अभी तक हो गया बस बहुत है। और यहाँ पे उनके लिए एक वो भी है, एक ब्लोअर मेरे लिए है मेरे रूम के लिए, एक ब्लोअर यहाँ इस रूम के लिए है। गर्मियों के लिए उनके लिए पंखा लगा रखा है, आप लोगों ने आई होप देखा होगा या कभी नोटिस नहीं किया होगा। गर्मियों के लिए वो देखो उनके लिए फ़ैन लगवा रखा है ऊपर। अच्छा मैं इधर से दिखाती हूँ, इधर देखिएगा, ये फ़ैन लगा रखा है, एकदम लाइट इधर यहाँ पड़ता है और वो बराबर चलता रहता है जब भी। बस मैं घर से बाहर रहती हूँ तो थोड़ा बंद करके जाती हूँ, क्योंकि आप लोग जानते हो ना इलेक्ट्रिक का काम है, थोड़ा बहुत तो डर लगता है, तो फ़ैन वैन उतना नहीं जाती हूँ। लेकिन जैसे ही वापस आते हैं तो जिसका भी पहले मौका लगता है वो जाके चला देता है। और सर्दियों के लिए यहाँ पे इनके एक हीटर है, अभी निकला नहीं है, निकाल दूँगी उसको भी, तो वो चलता रहता है ताकि उनको सर्दी ना लगे। तो हर चीज़ का उनके लिए इंतज़ाम है, सब कुछ रहता है। एसी तो खैर उनके रूम में लगा ही हुआ है जब बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है और यहाँ पे पूजा। तो गाइस मैंने भगवान को ये देखो सबको लहंगा पहना दिया है, ये इनको फ्रॉक, और सबसे मेरे सुंदर तो ये लग रहे हैं। और इनकी सबसे बढ़िया चीज़ क्या लग रही है पता है, मेरा मन कर रहा है, ये देखो इनकी टोपी बहुत सुंदर वाइट कलर की टोपी लग रही है, ये बहुत क्यूट लग रहे हैं। थू 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 नज़र ना लगे, तो इन लोगों को पहना दिया। बाकी अब पीछे वालों के लिए जो है वो थोड़ा उनके वैसा वाले हैं ना, ओढ़ाने वाले टाइप, चादर टाइप बोल लो या शॉल टाइप, तो वो मैं अब कल उसको निकाल के ठीक से पिन अप करना पड़ता है, पिन लगाना पड़ता है, तो मैं कल उनको ठीक से करती हूँ। तो उनको कपड़े वगैरह सब उनको पहना दिए हैं। और अब मैं सोच रही हूँ आज अपने बाल, मेरे बहुत ज़्यादा वो हो रहे हैं तबीयत ख़राब होने की वजह से, वेडनेसडे वाला मेरा शैम्पू भी नहीं हो पाया, मैं ऐसे रह रही हूँ, मुझे एकदम अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि किसी भी तरीके से बाल बन ही नहीं रहे हैं, इतना ज़्यादा हो गया। तो या तो मैं सोच रही हूँ कि बाहर जाके करा के आऊँ या अपने से ही कर लूँ। और सुबह सुबह ना मैंने नहीं किया, क्योंकि मैं नहाती हूँ 5:40 पे मैं नहा लेती हूँ, तो उस समय यार अगर शैम्पू अप करूँगी ना तो आई डाउट क्या, आई एम 100% श्योर कि मैं बीमार पड़ जाऊँगी। नहा तो मैं चलो ठीक है ले लेती हूँ, और तुरंत आके मैं सॉक्स पहन लिया और जैकेट वैकेट नहा के पहन लेती हूँ, तो थोड़ा वो हो जाता है। और हाँ हीटर भी चला लेती हूँ, थोड़ा सा नॉर्मल कर लेती हूँ, रूम भी अपना वैसा कर, लेकिन सिर पकड़ लेगा ना, सर धोऊंगी ना तो ये चीज़ एकदम दर्द होने लगेगी, तो इसलिए मैं सर नहीं धोती। सर में थोड़ा रुक के इस समय अब थोड़ा 9 बजे तक धो लेती हूँ, शैम्पू कर लेती हूँ, तो थोड़ा ठीक रहता है, क्योंकि फिर तुरंत ड्रायर भी चला लिया, ब्लोअर चला लेती हूँ, सुखा लेती हूँ। लेकिन इतनी सुबह 5:40 पे मैं शैम्पू करना बहुत ही मतलब इस समय बेवकूफ़ी भी होगी मेरे हिसाब से। तो और कल मैंने बोला था ना कि मैं कुल्हड़ लेके आऊँगी अपने लिए चाय के लिए, मुझे ये सब बड़ा मज़ा आता है, इसकी महक बड़ी अच्छी लगती है जब इसमें चाय वाय जाती है ना। अभी तो ये धुले भी नहीं है, अभी ये ऐसे ही रखे हुए हैं, और 50 लेके आई हूँ फ़िलहाल अभी तो कितने के लाई हूँ, नहीं सॉरी 30 ही मिले मुझे, ये देखो 30 ही मिले हैं, 50 रुपये के मिले हैं, हाँ 50 रुपये के 30, तो उसने जो भी हिसाब लगाया हो वो 100 रुपये की कह रही थी ले लो, 150 रुपये के 100 ले लो। मैंने कहा मुझे दुकान नहीं लगानी है, मुझे जस्ट
शौक के लिए ये है कि सर्दियों में कभी कभी रजाई के अंदर बैठ के कुल्हड़ में चाय पियो, उसकी सौंधापन अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं ले आई बस इतने से। अब इसको वॉश करा के अच्छे से रखूँगी। और एक चीज़ मुझे और भी अच्छी हाँ लगी थी, मैं मंदिर जाती हूँ ना, दिया विया जलाना रहता है तो दियाली चाहिए रहती है, तो यहाँ जब भी जाओ ना ये तो इतनी बड़ी बड़ी दिए मिलती हैं, और फिर उसमें क्या रहता, बत्ती इधर से उधर हो जाती, घी कहीं चला जाता है, तो मुझे उसके यहाँ ये देखो तेरी छोटी सी दिया दिखी, इतनी छोटी, तो मैंने कहा ये बेस्ट है, इसमें अच्छे से आप घी भी डाल लो, एक बत्ती चपका ऐसे मतलब कस के दबा दो तो दबी भी रहेगी और कम जगह भी लेती है। तो देखो मैं इसे भी कितनी शायद ये भी 50 ले आई हूँ, तो ला के मैं इसे रख दूँगी। ये बोले भी कि अभी कौन सा तुम्हारा नवरात्रि आ रहा है, मैंने कहा तो दोस्तों मैं हो गई हूँ बिल्कुल रेडी। मैंने सूट पहन लिया है और स्वेटर पहन लिया क्योंकि बाहर हवा चल रही है, बिना स्वेटर के जाना ठीक नहीं है। और मैंने बाल भी धो लिए, शैम्पू कर लिया। बाहर जाने का तो मेरा हुआ ही नहीं क्योंकि आज हस्बैंड के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। और आज मैं, लेकिन मैं आपको एक बता दूँ, मैं स्कूल नहीं जा रही हूँ, मैं अपने काम से जा रही हूँ क्योंकि इस घर का सामान वामान थोड़ा ख़त्म हो गया है, वो लेने जा रही हूँ। स्कूल वो जाएंगे बेटी को लेने, मैं नहीं जा पाऊँगी आज क्योंकि वो मुझे ले भी नहीं पाएंगे आज उधर आके, तो मुझे खुद ही लॉक करना है, मुझे खुद ही जाना है। और आज ये पता नहीं क्या छोटे छोटे बाल पता नहीं कैसे हो गए, ये क्यों आगे आ रहे हैं, जब से शैम्पू किया है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो बन ही नहीं रहे। कब से मैं बनाने की कोशिश कर रही हूँ, ये पता नहीं क्या ये ऐसे उठे ही उठे आ रहे हैं। एक बार और चल के ठीक करती हूँ, देखती हूँ, स्प्रे मारती हूँ शायद कुछ। स्प्रे एक्चुअली बाल के लिए ठीक नहीं होता, इसलिए मैं यूज़ नहीं करती। शादी वादी में कभी कहीं जाना हो तो ही यूज़ करती हूँ। और आज नील पिन भी काफ़ी मैच कर गया स्वेटर से, ये पता नहीं कितना गंदा लग रहा है यार। तो मैं सामान वामान लूँगी, पता नहीं वीडियो बना पाऊँगी कि नहीं बनाऊँगी क्योंकि अकेले सब कुछ हैंडल करना है तो पॉसिबल नहीं होगा। वापस घर पर ही मिलती हूँ आपसे। तो दोस्तों मैं मार्केट से आ चुकी हूँ और अब मैं लगूँगी थोड़ा घर के कामों में। अपने से मैं बहुत थक गई, थोड़ा ही सा काम था, पास में गई थी, लेकिन भाई बता रही हूँ ना कि इतना ये सब पैकेट वैकेट भरो, आदत हो गई है गाड़ी में रखने की, तो हाथ में लिए लिए ना। और ये देखो मेरे को क्या मिला है वहाँ पे, एक छोटा सा चार, कोई एक लेडी है बेचारी मतलब बनाती है कैसे तैसे करके पैक करके दे गई थी वहाँ पे। जो मेरे हैं भैया जिनके यहाँ की शॉप से मैं सामान वामान ये सब, बनिया वाली दुकान वही छोटी मोटी, तो मैंने कहा चलो कोई काम कर रहा है तो उसको हेल्प करनी चाहिए। मैंने एक ऐसी सैम्पल बेस में ले ली, मैंने कहा अच्छा लगेगा तो मैं दीदी और ले लूँगी। दीदी की एक्चुअली बड़ी थी, आंटी लग रही थी, तो बॉटल बड़ी क्यूट सी है, छोटी सी है, एकदम प्यारी सी। तो 3 बोली हैं, 3 तरीके के अचार हैं। एक ये मैंगो वाला जो मैं लेके आई, एक मिर्ची और एक मिक्स था। तो पहले मैंने मिर्ची ले लिया, मुझे ये लगा कि वो लाल मिर्च नहीं होती मोटी मोटी वाली, तो वो हो गई। लेकिन फिर जब उन्होंने डिब्बी दी मैंने कहा ग्रीन ग्रीन, मुझे हरा मिर्च लगा, तो मैंने कहा नहीं आंटी मैं मतलब ये हरी मिर्चा नहीं खा पाती हूँ। तो बोले कि फिर ये वाला खा लो, इसमें ज़्यादा तीखा नहीं है। तो आप देखो चख के देखो, फिर मैंने बनाया, मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। बहुत से होती ना जिस घर चलाने के लिए ये सब करती रहती हैं, अचार बनाना, पापड़ बनाना, तो वो उनके यहाँ भैया क्या रखा जाती हैं कि बिक जाए तो जो भी है, नहीं बिकता तो फिर वो वापस चला जाता है। तो बहुत स्वीट लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है। अब मैं खाऊंगी, इन लोगों को खिलाऊंगी जब ये लोग आ जाएंगे फिर, पर ये लोग दाल चावल के संग ही खाते हैं और आज मैंने दाल चावल नहीं बनाए। तो बाकी वही सब सामान हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं जो भी मुझे चाहिए था। कुछ सामान ख़त्म हो गया था और इस बार महीने का सामान भी नहीं आया है एक्चुअली, वो भी आएगा अभी बिग बास्केट से, क्योंकि ये थोड़ा है बिज़ी, इनके पास टाइम नहीं है तो इसलिए। और मुझे लग रही बहुत प्यास क्योंकि मैं आज पानी लेके नहीं गई थी अपना। मैं पानी कहाँ लेके यार, अपनी गाड़ी हो तो ठीक है लेके चलो भी, बट एक मिनट। हाँ जगह जगह इतनी भारी बॉटल, हाँ ये गलती हुई कि बैग में एक छोटी बॉटल रख लेनी चाहिए थी। मेरी फ्रिज में यहाँ पे रखी हैं बहुत सारी, भूल गए जल्दी जल्दी में। खैर जो भी है, बाल भी सूख गए मेरे, आज मैंने बाहर ही सूखे सब धूप में, और एकदम गर्दन मेरी बोल चुकी है। चलो सैलड बना के नहीं गई थी, खाना तो बन गया था, सैलड नहीं बने। और लोगों को है अभी आधा घंटा आने में, फटाफट मैं अपना काम निपटा के मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी। कहाँ से निकल रही है ये? तो बाकी कमरे से, तुम्हारे कमरे से,
और मेरे तो हाथ पॉकेट से निकालने का मन नहीं कर रही है। ठंडे ठंडे हाथ मैं लगाऊंगी। आप मुंह में नहीं, आपको बहुत गंदा लगता है ना मुंह में कोई हाथ लगाए ठंडा। हाथ में लगा लूंगी मैं। यार प्लीज मत करो, मेरे पॉकेट देखो तो गर्म हाथ है मेरे पॉकेट में रखे, मैं बाहर नहीं निकाल रही काम करने के लिए भी, और तुम्हें है कि बस मुंह में लगा दे हाथ। और तुमसे स्वेटर जैकेट क्यों नहीं पहनना चाहते? स्वेट शर्ट है ये। जब नाक से भी स्वेट तुम्हारी निकलेगी सही हो जाओगी। इतनी ठंड हो रही है। बहुत ठंड हो रही है। कल स्कूल है पता है? नहीं, सैटरडे छुट्टी होती है। कल स्कूल है। भाई देखो, मंडे टू फ्राइडे की ड्यूटी कर सकते हो। 8 से 11:30। बताओ इतना सा स्कूल। 8 से 8 तो अभी भी है। 8 से तो अभी 11:30 इतना सा। बात 11:30 की नहीं है। उठना तो मुझे वही 5 बजे पड़ता है ना। एक दिन अब तो उसका चैन- कुछ नहीं कर सकते। एक दिन तो चैन दे दो यार। नहीं। एक दिन चैन दे नहीं, हम नहीं जानते। आज ही हमारी क्लास टीचर चिल्लाई है। ज्यादा TMI हो रहा है बट रोज का एक टिफिन सोचो। हमने सोचा आज फ्राइडे है, चलो लास्ट खत्म, अब 2 दिन टिफिन नहीं सोचना, अब सोचेंगे संडे की रात को कि मंडे को क्या देना है। फिर सोचो। कल तो इतने से का स्कूल में क्या सोचना। ऊपर से सुबह सोचो, नहाते हैं उठते हैं कितना, मेरे को तुमको समझ में नहीं आता कि मेरे को कितना जाना तो मुझे है, तैयार तो मुझे। तो ऐसा तो है ना कि हम सोते रहते हैं और तुम उठ के चली जाती, मम्मी बाय सी यू इन द आफ्टरनून। हम तो तुमसे हम लोग अमेरिका में रहते हैं, सी यू इन द तुमसे आफ्टरनून। पहले मेरे को 1 घंटा 1.5 घंटा पहले उठना पड़ता है, नहाना। सबकी मम्मियाँ उठती हैं। कमेंट में पूछ लो तो सुबह कौन इतनी जल्दी सर्दियों में 5:40 नहा लेता है और फिर तुमको उठाता है और तुम उठती नहीं हो। मैं उठ जाती हूँ, समझ में आया? मेरी बेइज्जती मत करो। तभी तो 11:30 तक का है, सुन रही हो? अपने से ओला बुक कर लो। ड्राइवर रेडी है मेरा, वो जा रहे हैं। टिफिन अपने से बना लो। नहीं चाहिए। वेरी गुड। तुम्हें नहीं चाहिए, तुम्हारे दोस्तों को तो चाहिए। समझी? उनको क्या होगा? वो एप्पल खाएं। मेरे पास एप्पल अभी नहीं, अमरूद है और केले सड़ गए हैं क्योंकि थर्सडे पड़ा कल, मुझे खाना नहीं था तो, और आज फ्राइडे, आज मेरे को टाइम नहीं मिला पूरा दिन। आज क्या लभेड़ा हुआ है, भसोड़ा हुआ है लाइफ का, तुम्हें पता है? नहीं सोड़ा हुआ आपके साथ। पूछो मत। सुबेरा हुआ, बस तुम लोग निकली हो उसके बाद ही असोड़ा भसोड़ा सब चालू हो गया था। आई डोंट नो, मतलब भाई हर 4 महीने 5 महीने का भसोड़ा है। अरे अभी तक चल क्यों रही है मुझे समझ क्योंकि नहीं। मैं काम नहीं कर पा रही हूँ, मेरा हाथ पॉकेट से निकालने का मन नहीं कर रहा है और मुझे हाथ धोना है और किचन में काम में लगना है। और कैसे दें इतना, मेरा तो हाथ देखो बाहर है। कितना हाथ गर्म है, देख लो एकदम इतना गर्म में भी ठंडी लग रही, मेरा हाथ देखो। लेकिन अब तो ठंडा हो जाएगा ना जैसे ही मैं पानी में हाथ डालूंगी। यहाँ तुम्हें ठंडी लग रही थी स्कूल में, सुबह सुबह मैं कर रही थी ठंडी। तुम्हें ठंडा लगता है? ठंडी सुबह मैं हाथ ऐसे कर रही थी, ठंडा है गरम करो, ठंडा है और अभी तुम्हें ना स्वेटर में, अभी नहीं, मुझे सिर्फ सुबह होता है कि हाथ गरम नहीं है, हाथ ठंडे। तुम्हारे ब्लेजर में पॉकेट नहीं डाल सकते हाथ डाल। हाँ लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता पॉकेट में। तो पैंट में डाल लो, तुम लोग के तो पैंट में भी एक pocket ही है। अरे तो एक तो डालो। मुझे पसंद नहीं है, पता नहीं क्यों। ये कोट में यहाँ पे भी है, यहाँ पे पॉकेट में हाथ डाल लो। ऐसे हाथ कौन डालता है? कितनी तो पॉकेट है हमारा, तो एकदम पॉकेटों का वो है भरमार। अंदर भी पॉकेट है। हाँ ऐसे खोल के अंदर ये अच्छा समझो। मैं ऐसे अपने काम कैसे करूँगी, चलूंगी कैसे? हमारे सारे काम ना एकदम रियल में प्रोजेक्ट होगा। आज मैंने अपने मेड को भगा दिया। स्यापा ये हुआ है पता है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा ड्रामे हो रहे थे। बहुत दिनों से मैं बर्दाश्त कर रही थी, मैं बहुत दिनों इधर आइए थोड़ा, फ्रेम में नहीं है तो अब मुझे खाना लगाने दो, लेट हो रहा है। तो आप लगाइए, वो मेरा फोन है। बस इतना ही है। इधर मुझे कमेंट्स पढ़ने हैं। अच्छा। तो आज की परंपरा पूरी तरह करनी है, उसे मैं कैसे भूल सकती हूँ। तो गाइस आज की परंपरा में सबसे पहले रानी देवी जी का मैसेज है। बहुत दिनों बाद आज उनका मैसेज आया, 2 कमेंट आए आज उनके। एक तो वही बता रही हैं कि आज इसका जन्मदिन है और वहाँ पे सविता जी गई हैं और जो भी है बेहूदी के पास गई है, तो जो भी है वो जैसी भी है उसका जो भी है।
मुझे क्या करना, मुझे नहीं जाना। मुझे एक जन ने किसी ने, हाँ सविता टी ने बोला भी कि आप नहीं गई। ओहो, तुम बर्थडे पार्टी में जा रही थी? पूछा ऐसा, आपने गई नहीं, वो तो सविता जी पहुंची। तो मैंने कहा मेरा उनसे क्या लेना देना, मेरी तुम बर्थडे पार्टी में जाओगी? तो वो तो वहाँ पे गई हुई है, वो अपना एंजॉय कर। मैं वैसे घर में वैसे माहौल में मैं रह ही नहीं सकती यार। मैं वो कब वीडियो बनाने लगे? नहीं वीडियो क्या, एक तो जब मैं उसको रहन सहन और उसका वही पसंद नहीं है मुझे, इसलिए नहीं कि वो है गांव की रहने वाली है और गरीब या वो बोलती गांव है, की बात ऐसी बात नहीं है। बट यार उसके यहाँ ढंग का वॉशरूम तक नहीं है, हाइजीन का प्रॉब्लम हो जाए। मैं वहां पे अगर वॉशरूम चले जाऊं तो मैं बीमारी पर से इन्फेक्शन हो जाए, 100 किस्म के इन्फेक्शन हो जाए यार। हम नहीं जा सकते ना वहाँ नहा सकते, ना हम वहाँ पे रह सकते, ना वॉशरूम जाने का कोई, ना रहने, क्या ओढ़ रहे हैं, कहाँ सो रहे हैं, इतना गंदे में नहीं रह सकते। ऐसा भी नहीं है कि हम पैदा हुए 5 स्टार होटल में, भैया हमारा घर देखो चकाचक रहता है, साफ सुथरा रहता है, डेटॉल से पूरा सफाई होती है, पोछा लग। मैं वैसे माहौल में नहीं रह सकती। जाती हूँ, अभी भी मैं सब्सक्राइबर के यहाँ शादी में गई थी, एकदम बढ़िया से गई थी, अच्छे से गई थी, कितना बढ़िया था, उन लोगों ने इंतजाम कराया। लेकिन ऐसा नहीं है कि एकदम वैसा वाला सोनी मोनी के हम चले जाए, नहीं बाबा सॉरी, नहीं जा सकते। तो कई लोगों ने पूछा है कि गई नहीं। फिर एक विकास राज जी हैं कि आप बताएं नहीं कि आपसे मुलाकात कैसे होगी। तो विकास राज जी मैं आपको बता दूं कि अभी तो ऐसा कोई भी नहीं है, कोई मेरा मीट का प्लान है नहीं। हाँ बनेगा तो व्लॉग देखते रहिए, व्लॉग पे बने रहिए, कभी ना कभी मैं इसी में इन्फॉर्म करूंगी कि मैं कब मीट रख रही हूँ। अभी बहुत ज़्यादा सर्दी है, सबको ही प्रॉब्लम होगी, तो सर्दी अभी आ जाए प्रॉपर, चली भी जाए, कम ठंडी कम गर्मी वैसे वाले मौसम में कभी मीट रखेंगे तो आपको इन्फॉर्म कर देंगे। व्लॉग में बने रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मीट कब है। तो मैं सब यूट्यूबर्स और जितने भी मेरे जान पहचान वाले हैं, मैं सबको एक जगह पे बुलाऊंगी और मैं सबसे एक साथ मिलूंगी, अलग से नहीं, ठीक है। तो 2 हो गए और एक है हाँ एक रानी देवी का मैंने बताया ना, 2 कमेंट है, एक और है, हम और आप क्या कर सकते हैं, सब बढ़ावा देते हैं उसको, इसलिए इतना ऊंचा उड़ रही है, उड़ान मारती है, वही उसी के लिए बोल रहे हैं। क्या कर सकते हैं, वो उड़ान मारे या जो भी करे, मुझे क्या। तो वो इसीलिए जैसा करी है कि उसका 2 मिलियन जो है वो एकदम से झटके से 3 मिलियन हो जाए। अरे लोग तो वही आए हैं जो तुम्हें ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं, तो अब वो फिर से करके वो 2 से 3 फिर से कर देंगे अनसब्सक्राइब। अच्छा है, बेवकूफ है, वही कर दे तो ज्यादा अच्छा है। नए वाले 2 मिलियन से 1 मिलियन आ जाएगा। हाँ 2 मिलियन से 1 आ जाएगा, वही तो वो तो सिर्फ आए हैं, खाएंगे पिएंगे और निकल जाएंगे, नए कहाँ से आएंगे, वो तो तुमको रील के थ्रू देख रहे हैं। और उसके कमेंट बॉक्स में आप चले जाओ, कभी मेरा अगर टाइम मिलता तो मैं जाती हूँ, हर समय तो नहीं जा पाती। इतनी गंदी गंदी गालियां उसको मिलती हैं, बाप रे बाप, कैसे कोई पढ़ सकता है। मेरे नहीं पढ़ती होगी वो, हिंदी में भी आता है, इंग्लिश में आता है, पढ़ती होगी, डेफिनेटली पढ़ती होगी। अरे वो नहीं पढ़ता होगा तो कोई और तो पढ़ के उसको बताता होगा। तो उसको इतनी गालियां पड़ती हैं, उसके बावजूद भी वो ऐसे बनाती। मेरे को तो एक अगर नेगेटिव कमेंट आ जाता है ना, कोई हेट कमेंट, तो मेरे को पूरा दिन ही होता है यार ऐसा क्यों है, छोड़ो मुझे क्या। अच्छा एक और है, और सबसे फेवरेट इंसान का आज पहली बार मैं बहुत दिनों से इंतजार कर रही थी कि कभी मैं इसका कमेंट पढ़ूं, लेकिन ये कमेंट ही नहीं करती थी ज्यादा, बट आज किया है। तो आई थिंक तुम गेस कर लोगी कि किसका। प्रिया दीदी, प्रिया की रसोई, प्रिया सही, बिंगो। तो उसका है कि इन्होंने लोगों को उल्लू समझ रखा है, तभी लोगों को उल्लू बनाती रहती है, और उल्लू भी बन भी जाते हैं जो इसके वीडियो देखते हैं। हाँ वो तो प्रिया दीदी ओपी इन द चैट्स। तो प्रिया ने बिल्कुल सही बात बोली कि उसके वीडियोस देख के लोग हैं भी उल्लू जो उसके ऐसे वीडियोस देखते हैं और उसको पसंद करते हैं। पर खैर मैं तो नहीं पसंद करती, मेरा तो कोई वही नहीं है, और वहां जाने का तो खैर कोई सवाल ही नहीं होता। मैं अपने घर में खुश हूँ, साफ सुथरी तरीके से रहती हूँ मैं, वहां पे वो ऐसे नहीं रह सकती, वो खुले मैदान में जाना एंड ऑल। मैं सोच के ही मतलब पता चला मैं हम गए तो कहीं उसमें और बीमार होके चले आए ना बाबा, ऐसा मुझे नहीं वो है। और कितना भी मेरा चैनल को वो हो जाए कोई वो दिक्कत नहीं। तो परंपरा हो गई पूरी, और अब मैं कर रही हूँ ब्लॉग को यहीं पे एंड। अच्छा लगे तो बाद में प्लीज करिएगा, पहले बात। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब लाइक कर देना, शेयर कर देना। लाइक प्लीज पहले ही दबा दिया करो, जैसे ही शुरू किया करो लाइक का बटन दबा दिया करो। लाइक का बटन ऐसा है, थंब ऐसे बना हुआ है
क्योंकि आखिरी तक देते देते आप लोग भूल जाते हो, सिर्फ 4 से 5 ही लाइक आते हैं, जबकि लोग देखते हैं 50, 60, 70, 80, फिर धीमे धीमे 100 भी हो जाते हैं, लेकिन 5 ही लाइक क्यों आते हैं यार? क्योंकि वो 5 ही लोग हैं जो लाइक। ऐसा नहीं होना चाहिए यार, एक बटन दबा दोगे तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा। एक दिन तो ऐसा दिखा दो कि मैंने जितने व्यूज उतने लाइक। तो चलो रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ, फोर्स तो नहीं कर सकती। चलो मिलती हूँ आपसे कल नए ब्लॉग में नए दिन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।